जब हमने देखा कि पीछे साइड में जस्ट स्लाइडिंग विंडो था और उसमें कोई ग्रिल नहीं था, फिर हमने जब जाग के देखा वो वहाँ बाहर, तो वहाँ पे सामने एक कंस्ट्रक्शन एक साइट था जहाँ लेबरर्स, जो माइग्रेंट लेबरर्स था वो सब थे। कुछ बाउंड्री वॉल नहीं था पीछे, जबकि पीछे की ओर होना चाहिए, तो ऐसे कुछ भी नहीं था। इवन कर्टन भी नहीं थे। मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल्स को कि ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जून जुलाई का वाला को फीस ना ले। मैंने भी कहा कि मैं जून जुलाई का फीस नहीं लूँगी, और जिसको एडमिशन चाहिए वो मेरे पास आए। और डिवाइन वर्ड स्कूल है जो विक्टिम बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कोर्स 1 साल के लिए पूरा फ्री देगा बोला है, और जो भी बच्चे आएंगे एडमिशन्स के लिए उनको भी एडमिशन्स दिलाएगा बोला। और फिर इंटायर स्कूल ने भी बोला है कि वो भी फ्री देंगे। मैम, आपने जैसे ही रोइंग में जो इंसिडेंट हुआ है उसका बारे में सुनने के तुरंत आप यहाँ पहुँचे हैं, तो आपने ग्राउंड में आके क्या क्या फाइंडिंग्स किया है उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू। एक्चुअली हमें ये जो यहाँ का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इसका हमें पता 11 तारीख को मिला थ्रू हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दासंगलु पुल मैडम, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था। तो तुरंत मैंने एसपी जो रोइंग है उनसे बात हुआ, फिर यहाँ का जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनसे बात हुआ। तो डिटेल जानने का बाद में हमने तुरंत ये फैसला किया कि हमें यहाँ पे एज ए कमीशन हमारा इंक्वायरी का पावर रहता है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, तो हमें करना चाहिए बोल के तो हम यहाँ पे जो 12 तारीख है 2 बजे को यहाँ पहुँचा। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जो DCPO टीम है एंड जो यहाँ पे नानी मोरिया जो सोसाइटी है मैडम, और जो यहाँ पे आमिया एनजो, उनके साथ हमारा यहाँ पे मीटिंग हुआ। तो उसके बाद पूरा हम इंसिडेंट का जो अनफॉर्चुनेट घटना हुआ उनका जानकारी लेते हुए जाने के बाद हमने तुरंत हम स्कूल विजिट पे गया। जी जी। हाँ। तो यहाँ पे आपने जब स्कूल विजिट कर रहे थे तो क्या क्या चीज़ स्कूल अथॉरिटी की तरफ से नेग्लिजेंस आपको वहाँ मिला? हाँ, जब हम स्कूल विजिट पे गए थे तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमें ऐसा रिपोर्ट मिला था कि स्कूल में बिल्कुल बाउंड्री नहीं है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे फ्रंट में स्कूल का पूरा बाउंड्री वॉल था एंड गेट भी था, तो ठीक। लेकिन जब हम अंदर एंट्री किया एंड जब जहाँ पे हमारा जो बच्चे जहाँ जिनको असॉल्ट किया गया सेक्सुअली, उस जगह जब गया वहाँ का पीछे का सीन अलग था। वहाँ पे जब हमने देखा कि उस हॉस्टल में छोटा सा बहुत ही कंजस्टेड एरिया था, ना उसमें पंखा था फैन, और उसके बाद में जब हमने देखा फ्रंट साइड में ग्रिल था, लेकिन जब हमने देखा कि पीछे साइड में जस्ट स्लाइडिंग विंडो था और उसमें कोई ग्रिल नहीं था। फिर हमने जब जाग के देखा वो वहाँ बाहर, तो वहाँ पे सामने एक कंस्ट्रक्शन एक साइट था जहाँ लेबरर्स, जो माइग्रेंट लेबरर्स था वो सब थे। और जब हमने देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी, और वहाँ पे वो भी रिटेनिंग कुछ बाउंड्री वॉल नहीं था पीछे, जबकि पीछे की ओर होना चाहिए, तो ऐसे कुछ भी नहीं था। इवन कर्टन भी नहीं थे। वो गर्ल हॉस्टल है ना, तो ऐसा करके वहाँ पे कोई भी दिख सकता है और कोई भी और कोई भी एनी टाइम एंट्री कर सकता है। और आप सब जानते हैं कि जो हॉस्टल में बच्चे थोड़ा टेंडेंसी होता है घर मतलब होम सिक होता है और भागने का, तो वहाँ पे अगर बच्चे उस विंडो से निकलता भी था, वहाँ पे शायद उन लोग कुछ ड्रेनेज वगैरह बना रहा था। वहाँ पे बहुत सारा ऐसा जो रोड वगैरह है वो भी रखा। वहाँ बच्चे अगर जंप भी करता, अगर ये घटना नहीं होने से भी बच्चे अगर जंप भी करता तो वो मर ही जाता। तो उसको देख के फिर हमने पूरा स्कूल का इंस्पेक्शन किया, पीछे की ओर गया, मतलब सब। तो जो फ्रंट साइड का स्कूल है उसका अलग सीन है, पीछे का सीन अलग है। और वहाँ पे मैंने जब देखा तो ये डायरेक्ट मैं मतलब जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल अथॉरिटी द्वारा 100% नेग्लिजेंस हुआ। और मुझे ये लगा कभी कभी होता है ना, क्राइम जो होता है, कुछ क्राइम हम प्रिवेंट कर सकते हैं,
तो वहाँ पे जो घटना हुआ वो प्रिवेंट कर सकते थे अगर स्कूल अथॉरिटी द्वारा इस तरह का अगर विंडो में ग्रिल लगाता, उसके बाद वहाँ बाउंड्री वॉल होता तो ये प्रिवेंट कर सकता था। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ भी स्कूल में पोक्सो होंगे हमारा कमीशन वहाँ पहुँचना चाहिए। तो इसलिए मैं सीरियसली इस मैटर को लेके यहाँ आया एंड 100 मतलब ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ मैम स्कूल के साइड से। अच्छा, ये भी जानना चाहते हैं कि स्कूल अथॉरिटी उन लोगों का अगेंस्ट में क्या कदम उठाया जाना चाहिए, वो भी बता दीजिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, वहाँ स्कूल जाने के बाद मैंने तुरंत यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है डीसी सर को मैंने कॉल किया और मैं बोला कि सर आपसे मैं तुरंत मिलना चाहते हैं। तो डीसी सर बहुत कोऑपरेट किया एंड मुझे अपना घर पे बुलाया। तो मैं जाके डीसी सर को जो वहाँ का जो मैंने देखा उसको मैंने बता के डीसी सर को मैंने बोला सर तुरंत एक स्टेक होल्डर मीटिंग रहना चाहिए, जैसे कि जितना भी हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम होता है एंड जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनका एक मीटिंग होना चाहिए। तो डीसी सर को मैं थैंक्स देना चाहेंगे। तो डीसी सर ने तुरंत एक ऑर्डर निकाला जो आज हम बैठक किया, मीटिंग किया डीसी के चेयरमैनशिप में, जहां हमारा DDAC आए, ADCs आए, देन SP एंड जो DDICDS, उसके बाद DDAC, जितने भी चाइल्ड स्टेक होल्डर है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, उसके बाद में वहाँ पे हमारा जो CBOs भी आए, जो मिस ईदू मिसमी जो लिटरेरी सोसाइटी, देन आदि बाने के बाद देन हमारा जो आदि स्टूडेंट यूनियन, ईदू स्टूडेंट यूनियन, सब वहाँ पे आए थे। तो जी, तो उस मीटिंग में, आज का जो मीटिंग है स्टेक होल्डर्स के साथ में, तो क्या डिसीजन लिया? मेरा प्रीवियस क्वेश्चन ये था कि स्कूल अथॉरिटी जो उन लोग ने जो ग्रॉस नेग्लिजेंस किया जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, तो उन लोगों के ऊपर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? मतलब क्या कुछ बात हुआ आज का मीटिंग में, वो भी शेयर कर दीजिए। एक्चुअली मैं थोड़ा बताना चाहेंगे। तो कल होल डे हमने पेरेंट्स को मिला एंड कुछ 50-60 पेरेंट्स यहाँ सर्किट हाउस में आए थे, उनके साथ हमने ये किया। और सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ, एक तो विक्टिम को, जो भी बच्चों को असॉल्ट हुआ उनको हम कैसे असिस्ट किया जाए, कैसे उनको मदद पहुँचाया जाए, और दूसरा हमारा जो अभी सिंस स्कूल सेल किया गया है इंडिफिनेटली, और अभी वहाँ पे अराउंड 135 जैसे बच्चे पढ़ते थे, तो उनका अभी कहाँ पे आगे एकेडमिक लॉस ना हो, उनका एनरोलमेंट मतलब सही हो, मतलब हर कोई भी स्कूल में। तो इसके लिए हम कल पेरेंट्स से मिला, तो हमने पेरेंट्स का अपील जो भी था हमने सुना। उसके बाद में आज जो मीटिंग थे उसमें स्पेशली मैंने डीसी सर को यही कहा कि नंबर 1 डीसी को मैंने ये कहा कि सबसे पहले हमारा जो विक्टिम है जिनके साथ असॉल्ट हुआ, तो उनको सबसे पहले मेडिकल एड, जो इमरजेंसी मेडिकल ये एक्सपेंडिचर के लिए डीसी के साइड से एक फाइनेंशियल मदद किया जाए। तो उसमें डीसी ने तुरंत हाँ कहा। और दूसरा मैंने डीसी को ये कहा कि यहाँ पे अभी सिंस जो हमारा जो बच्चे असॉल्ट किया गया, उनको जैसे भी करके इस बार उनका जो मतलब अपना जो पसंद है, पेरेंट्स जहाँ स्कूल को ट्रस्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज स्कूल, वहाँ पे जैसे भी एनरोलमेंट करवा देना है, एंड वो भी फ्री ऑफ कोर्स। तो डीसी भी उसको, यहाँ का जो डीसी है मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, तुरंत डीसी ने उसको भी हाँ कहा। और तीसरा मैं ये कहा कि बाकी जो बच्चे और हैं वहाँ पढ़ते थे, उनको भी अपना मनपसंद स्कूल में, कोई भी स्कूल उनको एडमिशन डिनाई नहीं करना है, क्योंकि अभी सब स्कूल में ऑलरेडी एडमिशन ओवर हो गया। लेकिन डीसी को मैंने कहा कि जैसे सर आप ये देखना है, तो डीसी भी वो तुरंत ये कहा कि वो सारा कर देंगे। और DDAC को भी डीसी ने डायरेक्शन दिया कि वो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कि सभी बच्चे अपना मनपसंद स्कूल में ये करें। और दूसरा मैंने कहा कि जो नॉन विक्टिम बच्चे, उनको क्योंकि थोड़ा माँ बाप थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए थोड़ा कहीं पे अगर कंसेशन कर सकते हैं वो भी किया जाए। और वहाँ पे मैं स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा देसाई मैडम भी वहाँ पे थे उस मीटिंग में।
तो मैडम भी, जब मैंने ये रिक्वेस्ट किया, मैडम ने कहा कि उनका जो नानी मोरिया स्कूल है, मैडम एक रन करते हैं, वहाँ पे वो 5 बच्चे को वो फ्री ऑफ कोर्स मैडम पढ़ाएंगे। तो मैडम को भी थैंक यू सो मच, आपका जो काइंड इस सपोर्ट के लिए। एंड ऐसे करके हमने बहुत सारा और बहुत डिस्कस किया। एंड डीसी को मैंने ये भी कहा कि वो जो माउंट कैरामल स्कूल है, एक तो नॉन रिकॉग्नाइज था, उसको वो स्कूल कभी वापस नहीं खोलना है, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो। जो बाकी स्कूल इस तरह का जो नॉन रिकॉग्नाइज है, रन कर रहे हैं विदाउट एनी NOC फ्रॉम द डिपार्टमेंट, और इस तरह का जो लापरवाही कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों का साथ हुआ, इस तरह का अलग जो स्कूल अगर इस तरह का रन कर रहे हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। तो इसको भी डीसी ने ज़रूर देखेंगे बोल के एश्योरेंस दिया है। और दूसरा ये है कि डीसी यहाँ के जो हमारा परवन ब्रह्मा सर जो IAS है, उनको मैंने वहाँ मतलब मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, वहाँ पे सर ने हम यहाँ नहीं आने से पहले तुरंत स्कूल को सेल करके यहाँ पे लोअर देवंग वैली में जितना भी स्कूल्स है, उसको डीसी ने तुरंत एक स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट बोर्ड जो जाके अगर रिकॉग्नाइज स्कूल भी होता, उसका सेफ्टी मेजर्स ठीक है कि नहीं, लाइक CCTV इंस्टॉलेशन है कि नहीं, बाउंड्री वॉल ठीक है कि नहीं, हेल्थ एंड हाइजीन ठीक है कि नहीं, एक कमेटी गठन किया है। तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल है जो हमारे डीसी द्वारा तुरंत एक्शन लिया। एंड उसके बाद में डीसी का जो बच्चों का ऊपर जो कंसर्न था, तो उसके लिए मैं डीसी को बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि एक डीसी एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, उनका विदाउट कोऑपरेशन हम कमीशन भी काम नहीं कर सकते हैं। सो डीसी को मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। और यहाँ का जो SP है रिंगू सर से भी मैंने ये कहा, एक तो जो जितना भी बच्चे अभी 21 बच्चों का मेडिकल हुआ अभी तक, तो जब रिपोर्ट आ जाएंगे तो इसमें ये करके जैसे भी एक तो मतलब डीप इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होना है, एंड चार्जशीट जो है विद इन टाइम प्रेम फाइल होना है, सो दैट जस्टिस उनको मिल सके बच्चों को। और दूसरा मैंने ये कहा कि जो ये है डीसी को मैंने ये भी कहा कि जो लीगल एड जो वकील होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा होता है, उसका भी बेस्ट लॉयर प्रोवाइड करे, जो उनको बेस्ट गाइडेंस दिए। और पोक्सो एक्ट के अंदर जो सपोर्ट पर्सन एक जो होता है, जो विक्टिम फैमिली को जो मदद करे, तो उसका भी मैंने डीसी को बोला। तो डीसी सर उनका, और SP सर को मैंने ये भी कहा कि सर आप जो है स्कूल अथॉरिटी का अगेंस्ट में पोक्सो एक्ट में सेक्शन 21 में दिया गया है, अगर कोई बच्चा कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन में रहता है और वहाँ पे ऐसा ग्रॉस नेग्लिजेंस होता है और पोक्सो उनको रिपोर्ट उनके जब नॉलेज में आया, वो इमीडिएटली अगर नहीं बताता, इन्फॉर्म नहीं करता है स्पेशली पुलिस को, उसमें डिले करता है, उसको छुपाने या दबाने कोशिश करता है, तो वो भी पनिशेबल है। तो SP सर ने भी इसका एश्योरेंस दिया है। तो उसके बाद मैं एज ए कमीशन, सिंस यहाँ हम आए तो सरकार को हम यहाँ पे जो भी इंक्वायरी हुआ उनका एक हम फाइनल ये जो रिपोर्ट बना के हम सबमिट करेंगे। और कहाँ कहाँ में जैसे आप सब जानते हैं, कानून तो बना हुआ है, स्टेक होल्डर भी बना हुआ है, एंड बहुत सारा डिपार्टमेंट बना हुआ है जो बच्चों का वेलफेयर मेजर को देके, बच्चों का सेफ्टी को देके वहाँ कहाँ लूप होल्स हुआ है और आगे क्या करना चाहिए, हम सरकार को ज़रूर हम अपना रिकमेंडेशन देंगे। एंड मैं सरकार हमारा रिकमेंडेशन ज़रूर मानेंगे, मैं पॉजिटिव हूँ। और दूसरा ये है कि हमारा जो विक्टिम कंपनसेशन है पोक्सो एक्ट के तहत, उसको भी मैं सरकार को हम हमारे कमीशन के साइड से रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें डिले ना हो और एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके ये रिलीफ जो है, जो अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन के तहत जो हमारे राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, इसको भी जल्दी दिया जाए। और दूसरा मैं ज़रूर बताना चाहेंगे, हम यहाँ पे जब हम यहाँ आए थे, जो भी विक्टिम फैमिली थे ऑलरेडी बहुत ट्रोमाटाइज थे, आप समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं। एंड जब हम यहाँ आके पता चला
वो सब रिलक्टेंट थे एफआईआर फाइल करने, क्योंकि हम पेरेंट्स मीटिंग भी किया, आगे नहीं आ रहे थे। तो हम कल भी और अभी भी मैं वहीं से आ रही हूँ, मतलब एक बस्ती से। तो हमने अभी तक जो 4 विक्टिम फैमिली से मिला है, जिनको हमने काउंसलिंग किया, देन फाइनली वो अभी आगे आ रहे हैं टू लॉज कंप्लेन। और कल हमारा फिर कोशिश रहेगा और जो स्पेशली जिनको असॉल्ट किया गया है उन तक हम पहुँचे। तो हमारा कमीशन साइड से यही है जी। और आगे हम चाहते हैं कि इस तरह का बच्चा किसी बच्चा का साथ ना हो, किसी बच्चे के साथ ना हो। और मैंने डीसी को भी कहा, अभी जो डीसी ने स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट बोर्ड बनाया है, जो पूरा लोअर दिबांग वैली को देखेंगे, उसमें जो भी अनरिकॉग्नाइज स्कूल है एंड जो रिकॉग्नाइज स्कूल है जिसका सेफ्टी मेजर्स नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा है, उसको एक टाइमलाइन दिया जाए। उसके बाद नहीं होने से तुरंत उसका जो है रिकॉग्नाइजेशन रद्द करे और मशरूम ताकि तभी जाके मशरूमिंग ऑफ जो स्कूल है ना, वो हम यहाँ पे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। जी, मेरा सवाल देसाई मैम आपसे है। आप बच्चों का वेलफेयर के लिए काम करते हैं, साथ ही साथ आप एक स्कूल भी चलाते हैं। तो अभी हमें जानने को मिला है कि जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूल से वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाना चाह रहा है, एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो इसका रिगार्डिंग आप भी क्या कहना चाहते हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत दिल से थैंकफुल हूँ हमारे जो स्टेट के कमीशन चाइल्ड कमीशंस के चेयरपर्सन मैम जो तुरंत सुनते ही आ गया। तो हम लोग तो ऐसा हो गया था कि लाइक हम किसको मदद मांगे, कहाँ जाए, क्योंकि इतना सारा क्योस हो गया था हम लोग को टाउन में ना। और ये वाला केसेस बहुत दिन से ऐसा मीन्स रेप केस आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि हम लोग अपडेट कर ही रहा था और बैक टू बैक हो रहा था। और फिर ये इतना ज़्यादा था कि एक तो बॉम्ब जैसा जो हम लोग भी उसको ले नहीं पा रहा था। लेकिन मैडम आया, 12 को हम लोग मिला, तो मैम को मिलके मैम का वो जो जितना जोश था काम करने के लिए और जो इतना पॉजिटिवनेस था मैम का, वो देख के तो हमें भी अच्छा लगा। और मैं सबसे ज़्यादा हमारे डीसी है, डिप्टी कमिश्नर जो रोइंग के देवर्मा सर को, उनको बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहता हूँ कि उनका एंकरेजमेंट से, उनका जो हर चीज़ में साथ देना, हर चीज़ में सजेशन पूछना, हर सजेशन को सुनना, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। और हम दसंग लुपुल मैडम जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है, उनको भी थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने चेयरपर्सन मैडम के साथ डिस्कस किया, दोनों बात किया कि कौन सा बेहतर होगा, और मैडम भी उसको सुन के तुरंत आ गया यहाँ पे। और हमारे एसपी सर तो है ही, जो हमें हर मौके, हर स्थिति, हर टाइप पे हमें मदद मिला है। मैं उनको भी थैंक करना चाहता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट में भले इतना बुरा एक हादसा हुआ, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो हम लोग को चाइल्ड का जो हम लोग को मदद मिलना चाहिए, CWC मेंबर है, चेयरपर्सन है, जो NGOs है, जो CBOs है, यूथ लीडर्स है, सब लोग आया ये चीज़ को लेके ना। और अभी बच्चों को एडमिशन्स के लिए बोल रहा है, तो अभी जून को स्कूल खोला है सबका, अभी जुलाई चल रहा है, तो ये अगस्त को ही तो मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल्स को कि ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जून जुलाई का वाला को फ़ीस ना ले। मैंने भी कहा कि मैं जून जुलाई का फ़ीस नहीं लूँगी, और जिसको एडमिशन चाहिए वो मेरे पास आए। और डिवाइन वर्ड स्कूल है, जो विक्टिम बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए पूरा फ्री देगा बोला है। और जो भी बच्चे आएंगे एडमिशन्स के लिए उनको भी एडमिशन्स दिलाएगा बोला। और फिर इंटायर स्कूल ने भी बोला है कि वो भी फ्री देंगे। और यहाँ पे दिबांग वैली पे मुझे इतना लगा कि जब प्रॉब्लम्स आया कोई भागा नहीं, सब एक साथ आया। मैडम आप भी देख रहे हैं, सब लोग इतना पॉजिटिव सब साथ दे रहा है। और ये स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स भी सब आ रहे हैं, कोई अपना फ़ायदा के लिए या कुछ के लिए या प्रॉफिट के लिए बात नहीं कर रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि हम कंसेशन देंगे, हम फ्री देंगे। तो जो पेरेंट्स को जो स्कूल पसंद है और जो बच्चे को पसंद है, आप प्लीज़ काइंडली वो स्कूल में चला जाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो CWC मैम चेयरपर्सन निहारिका मैडम है, रीमा में तो है, और मैं हूँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे। अगर मुझे नहीं बोल सकते तो RK पोल अमया NGO है, स्टूडेंट यूनियन जैसे
हमारे प्रेसिडेंट सर है, ड्रोने लिंगी है, उन्हें बोल सकते हैं, दासू की स्टूडेंट्स यूनियन को बोल सकते हैं। तो आप हर जगह से आपको मदद मिलेगा। अगर हमको एक्सेस नहीं हो रहा, हमको नहीं मिल पा रहा है, तो आप CWC मेंबर्स और चेयरपर्सन को भी बोल सकते हैं। हम सब मिल के, जब मैडम यहाँ पे 3-4 दिन से बैठ रहे हैं, धूप में दौड़ रहे हैं और इतना जंगल में, इतना कोना कोना में हम लोग जाके आया आज ना, जब मैडम पूरा अपना 100% एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो देख के ना, अभी देखिए हम लोग सुबह 8 बजे से आया, अभी तक भी हम अपना घर 9 बजे तक भी हम घर गया ही नहीं ना। तो सब लोग एफर्ट डाल के, सब लोग एक साथ जुट के, वो जो बच्चा को जो नाइटमेयर था वो भूल जाए ना, और हम लोग वो कोशिश करेंगे। और थैंक यू मीडिया, तो ये कवरेज करने के लिए।